15 तक वर्गमूल लिखते हैं। तो करने का मतलब है 3 को 3 से गुणा करने का मतलब है 3 का वर्ग कांस्टेंट आती है। तो देखिए 1 के आगे कितने पे आता है? 1 के बाद आता है 2। ये क्या आता है? 2। तो जो 2 होता है इसे हम क्या करते हैं? इसे गुणा कर देते हैं, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 15 का जो वर्ग है वो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पे योर एक्स्ट्रा क्लास पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ग निकालना सीखेंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और ही सरल तरीका से, बहुत ही सरल तरीके से कैसे हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं की संख्या से गुणज होती है, यानी अगर किसी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है तो उससे हम उसी की यानी स्वयं की संख्या से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, यानी वर्ग निकालने क्या है? वर्ग क्या है? किसी संख्या को स्वयं की संख्या से गुणा, यानी अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो हम उसे स्वयं यानी खुद की संख्या से ही क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 2 2 जा 4 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 2 का वर्गमूल क्या होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 3 का वर्ग इस तरह निकालेंगे। तो इस प्रकार आपको कम से कम 15 या फिर 10 से 15 आपको वर्ग आने चाहिए, जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं। वैसे आज की इस वीडियो में हम ऐसी विधियां सीखने वाले हैं, कुछ ऐसी विधि सीखेंगे जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जो भी चुटकियों में बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 से लेकर के आपको 15 तक के वर्गमूल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 से लेकर के 15 तक वर्गमूल लिखते हैं, जिसको आप क्या कर लीजिए? कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आप जिससे क्या इसकी सहायता से आप बड़े से बड़े वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें 1 का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए हम अगर 3 गुणे 3 करते हैं, यानी 3 को 3 से गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करने का मतलब है 3 को 3 से गुणा करने का मतलब है 3 का वर्ग हो रहा है। यानी कि हम इसे 3 का वर्ग यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये घात है, इसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, 9 होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एक लाइन से 15 तक हम जानेंगे कि 15 तक के वर्ग क्या होते हैं। तो सबसे पहले पहला यानी 1 का वर्ग क्या होता है? तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का वर्ग क्या होता है जानते हैं? तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 को 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 का वर्ग जानते हैं, 3 को 3 से गुणा करना है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, देखिए अभी बताया आपको। इसके बाद 4 को 4 से गुणा करना है, 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16 हो जाता है। इसके बाद 5 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 5 को 5 से गुणा करना है, 5 पंचे 25। उसके बाद 6 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होता है? 6 को 6 से गुणा, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो रंग 36 हो जाएगा, इसलिए 36 लिख देंगे। इसके बाद 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होगा? 7 को 7 से गुणा, 7 सते 49 हो जाएगा। इसके बाद 8 का वर्ग निकालना है, तो 8 का वर्ग निकालने क्या करोगे? 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 8 8 64। इसके बाद 9 का वर्ग निकालोगे, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 9 81। ये देखिए 9 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या करते हैं? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 को 10 से गुणा, तो 10 दहम 100 हो जाएगा। इसके बाद हमें 11 का वर्ग निकालना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? 11 को 11 से गुणा, तो 11 ग्राम 121 हो जाएगा। इसके बाद आपको 12 का मान लीजिए वर्ग निकालना है, तो 12 को 12 से गुणा, तो 12 बार हम 144 हो जाएगा।
इसके बाद मान लीजिए 13 का निकालना है, तो 13 13 कितना होता है 169, 169 कर देना है। इसके बाद 14 का, 14 का वर्ग क्या होता है 196। इसके बाद मान लीजिए आपको 15 का निकालना है, तो 15 15 हम 225 होता है। तो आपको 1 से लेकर के कम से कम 15 तक के वर्गमूल आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे आप आगे की संख्याएं जो है 15 से आगे आने वाली, यानी कि 15 से लेकर के 100 तक, 200 तक, 500 तक, यानी इन सभी का वर्ग कैसे निकालेंगे आप इन सभी की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आपको यहां तक याद हो गया तो आप समझिए आपको वर्गमूल आ गया, वर्ग आ गया, क्योंकि वर्ग अगर आ गया तो आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग निकालना सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे। तो आपको 15 तक कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, आपको ये उतार लीजिए, आप याद कर लीजिए इसे। चलिए अब हम विधियां जानते हैं, विधि जानते हैं कैसे हम निकाल। तो सबसे पहले नियम पे आते हैं। पहला नियम क्या कहता है, जब इकाई का अंक शून्य हो, जब इकाई का अंक शून्य हो, जब किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक होता है शून्य होता है, तो हम कैसे वर्ग निकालते हैं इस नियम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, जैसे कि मान लीजिए 10 है। अब आप देख सकते हैं कि 10 में देखिए इकाई पे क्या है, इकाई का अंक क्या है शून्य है, और दहाई का अंक क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए ये इकाई का अंक क्या है शून्य है। तो जब इकाई का अंक शून्य होता है तो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, दहाई का जो अंक होता है इसका वर्ग कर देते हैं और इकाई के अंक को डबल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है 1 है, तो दहाई का 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 1, और इकाई के अंक क्या है शून्य है, इसलिए इसको डबल कर देंगे, यानी 1 0 है तो डबल 0 कर देंगे, 100 हो जाएगा 10 का। तो इस प्रकार 100 का वर्ग निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे जैसे कि 50 ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 50 का वर्ग निकालना है, तो देखिए 50 का वर्ग निकालने का मतलब 50 को 50 से गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की संख्या जब होगी, जब इकाई का अंक शून्य होगा, तो हम क्या करेंगे दहाई का वर्ग करेंगे। तो दहाई कितनी है 5 है, तो 5 का वर्ग क्या होगा, देखिए दहाई क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का वर्ग क्या अभी हमने जाना कि 50 25 होता है, तो 25 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 0 है तो डबल 0 कर देंगे, जस्ट डबल होता है, डबल 0, सिंपल। चलिए अगला करते हैं, जैसे कि 30। अब यहाँ पर देखिए 30 का वर्ग निकालना क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दहाई का अंक क्या है 3 है, तो दहाई के अंक को क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 है तो डबल 0 कर देंगे, सिंपल। चलिए दूसरा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 90 है, तो 90 का क्या निकालना है वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दहाई का अंक क्या है 9 है, तो दहाई के अंक का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग क्या होता है 9 9 81, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 0 है तो डबल 0, यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। इतनी सिंपल है पहली विधि। दूसरा जैसे कि मान लीजिए 150 लेते हैं, आपको 150 का वर्ग निकालना है, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इकाई का अंक यहाँ पर देखिए ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो दहाई का अंक क्या है 15, तो 15 का वर्ग करेंगे, 15 15 कितना होता है 225, तो 225 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 0 है तो डबल 0। ये इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई का अंक जो है शून्य हो, 0 हो। चलिए अब दूसरी विधि पे मूव करते हैं, दूसरी विधि को जानते हैं कि दूसरी विधि क्या है। तो अब आ चुके हैं दूसरी विधि पे। दूसरी विधि क्या कहती है, दूसरी विधि कहती है ये कि जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक क्या हो 5 हो, जैसे कि 15। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, अब आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का वर्ग निकालना है।
तो 15 का वर्ग निकालने के लिए यानी स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है इसका वर्ग करते हैं। इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इकाई का अंक क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। आपको 25 लिख देना है। इसके बाद देखिए जो दहाई का अंक होता है इसकी आगे कौन सी संख्या आती है, तो देखिए एक के आगे गिनती में क्या आता है, एक के बाद आता है 2, एक के आगे क्या आता है 2। तो जो 2 होता है इसे हम क्या करते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 15 का जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। चलिए आपको शायद एक एग्जाम्पल ना समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 25 लेते हैं। देखिए 25 क्या है, 25 में देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 25 में देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यानी इकाई का अंक का वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। इसके बाद दहाई का जो अंक होता है इसके आगे कौन सी संख्या आती है ये देखते हैं। तो दो के आगे कौन सी संख्या आती है, 3। तो 2 के आगे 3, 3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूने होता है 6, इसलिए 25 का वर्ग क्या होता है, 625। इसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं। जैसे 25 हो गया, उसके बाद 35। इसके बाद देखिए ऐसी संख्याएं जिसका इकाई का अंक क्या है, 5 होता है, जैसे कि 45। देखिए इनमें भी इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसके बाद देखिए 55, इसमें भी देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसके बाद आपका आता है 65, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसके बाद देखिए 85 आता है, 85 में भी क्या है, इकाई का अंक 5 है। इस तरह देखिए 75 होता है, 75 में भी इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इस प्रकार ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, तो इससे कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इकाई का अंक जो 5 होता है इसका वर्ग करते हैं 25, और इसकी आगे कौन संख्या आती है, 4 आती है। तो 4 को हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, 4 तियां 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार 35 का जो वर्ग होता है वो 1225 होता है, 1225 होता है। इसके बाद आपको मान लीजिए 45 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि जो इकाई पे है यानी कि 5 का कर देंगे वर्ग, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का कौन संख्या आती है, 5 आती है, तो 5 को 20 कर देंगे। तो इस प्रकार 45 का जो वर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20-25 हो जाएगा, 2025। इसके बाद मान लीजिए आपको ये हो गया, मान लीजिए आपको 55 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। आपको पूरा पूरा लिख देना है 25। इसके बाद 5 की कौन संख्या आती है, 6, तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30। तो ये 3025 जो है वो 55 का वर्ग हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 क्या करना है, 5 का वर्ग कर देना है, इकाई का अंक क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, 5 पंचे 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 क्या कौन संख्या आएगी, 6 क्या गिनती में कौन संख्या आती है, 7। तो 7 को 6 से गुणा कर देना है, तो 7 छंग 42 होता है, आपको 42 लिखना है, 4225 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसका वर्ग कर देना है, 5 पंचे 25। इसके बाद देखिए 8 के संख्या कौन सी आती है, 9, तो 9 अठे 72 होता है। इस प्रकार आप लिखेंगे 7225। इसके बाद देखिए मान लीजिए आपको 75 के लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 5 इकाई अंक है, तो 5 पंचे 25 लिखेंगे। इसके बाद इसके कौन से आगे संख्या आती है, 8 आती है, तो 8 सते 56 होता है। 8 का जब 7 बार गुणा करते हैं तो 56 आता है, तो 5625 जो है वो 75 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी दूसरी विधि काम करती है जब इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। आगे भी विधियां हैं, तो आगे विधि जो है अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।